बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हालचाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, सर्दियों की सौगात पंजीरी की रेसिपी। इस रेसिपी में हम आज तमाम कुदरती अज्जा का इस्तेमाल करेंगे जिनके फ़ायदे बहुत ही ज़्यादा हैं। जिन लोगों को कमर दर्द, सर दर्द, हड्डियों के दर्द की प्रॉब्लम है और जो लोग थके थके रहते हैं जिनके लिए ये बेस्ट फॉर्मूला है, और जिन लोगों की नज़र कमज़ोर है या जिन बच्चों के इम्तिहान सर पे हैं वो लोग इसका इस्तेमाल लाजमी करें। दिमागी कमज़ोरी हो या स्किन की, बालों की या फिर नेल्स की प्रॉब्लम्स हो, इन तमाम मसाइल का हल इस एक रेसिपी में मौजूद है। तो चलें जी, पंजीरी की इस रेसिपी में हम टोटल कुदरती 15 अज्जा का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसके फ़ायदे 1500 से भी ज़्यादा हैं। तो जो न्यू मदर्स और दूध पिलाने वाली माओं के लिए भी ये एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन गज़ा है। तो चलें जी, आज की इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने कोई भी एक अदद पैन ले लेना है और इसके अंदर आपने खूब सारा देसी घी शामिल करना है। तो आपने लाजमी इसके अंदर देसी घी का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि इससे इसका फ़ायदा और भी ज़्यादा दुगना हो जाएगा। तो घी को आपने अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है और इसके बाद यहाँ पे आपने इसके अंदर शामिल करने हैं बादाम। 125 ग्राम आपने बादाम ले लेने हैं और बादाम को आपने इसके अंदर शामिल कर देना, और साथ ही आपने इसके अंदर काजू शामिल करने हैं 50 ग्राम। तो बादाम और काजू को आपने लो फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है। बादाम और काजू दोनों ही दिमागी कमजोरी को दूर करते हैं। काजू में बहुत ज़्यादा विटामिन्स पाए जाते हैं जो कि शुगर के पेशेंट के लिए और दिल के मरीजों के लिए बेहतरीन है, और ये दोनों चीज़ें आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करती हैं और खून की कमी को भी पूरा करती हैं। तो इसका इस्तेमाल आपको लाजमी करना चाहिए। तो जी, यहाँ पे आपने दोबारा से देसी घी शामिल कर लेना और इसके अंदर आपने शामिल करने हैं मखाने 70 ग्राम, यानी कि ये 3 कप के बराबर मखाने हमने ले लिए हैं। तो इसे भी हमने लो फ्लेम के ऊपर रोस्ट कर लेना है। तो फूल मखानों में गोश्त से भी ज़्यादा ताकत होती है। ये मर्द और औरत दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। औरतों के पोशीदा अमराज और मर्दाना कमज़ोरी के लिए ये बेहतरीन चीज़ है। तो चलें, हमने फूल मखानों को भी अलग से निकाल के रख लेना है और इसके बाद हमने दोबारा से इसी पैन के अंदर खूब सारा फिर से देसी घी शामिल करना है। तो जैसे ही हमारा घी मेल्ट हो जाएगा और थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे हम शामिल करेंगे इसके अंदर गोंद 125 ग्राम। तो गोंद को हम आधा आधा करके फ्राई करेंगे, क्योंकि आप अगर सारी इसको एक साथ ही फ्राई करेंगे तो ये आपस में चिपक जाएगी। तो इसलिए आपने इसे आधा आधा करके फ्राई करना है। गोंद इस रेसिपी में सबसे पावरफुल चीज़ है, इसका इस्तेमाल आप लोगों ने ज़रूर करना है। गोंद का इस्तेमाल करने से हड्डियां मजबूत होती हैं, दिमागी कमजोरी को दूर करती है, माइग्रेन के लिए, वेट लूज के लिए, ग्लोइंग स्किन के लिए, और इसके साथ साथ ये कॉन्स्टिपेशन के लिए बेहतरीन चीज़ है। तो इसका इस्तेमाल आपने इस रेसिपी में लाजमी करना है। तो जब गोंद अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी और इसे आपने हाथ की मदद से दबा के देखना है तो आहिस्ता से ये टूट जाएगी। तो इसका मतलब ये बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। तो इसे आपने निकाल लेना है। तो बाकी की गोंद को भी हमने इसी तरह से फ्राई कर लेना है। तो इसके अंदर आपको अगर घी कम लगे तो इसके अंदर आप और घी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर आपने लाजमी देसी घी का इस्तेमाल करना है। तो चलें जी, अब दोबारा से हम पैन के अंदर घी शामिल करेंगे और इसके बाद यहाँ पे हम शामिल कर देंगे किशमिश 50 ग्राम। तो ये शामिल करने के बाद हम इसे भी लो फ्लेम के ऊपर फ्राई कर लेंगे। किशमिश आंखों और दांतों की सेहत के लिए बहुत मुफीद है और ये खून की कमी को भी पूरा करती है और जिस्म में भी मुख्तलिफ किस्म की इन्फेक्शन से महफूज रखती है। तो किशमिश जब फ्राई होकर फूल जाए तो आपने इसे अलहदा से एक बर्तन में निकाल लेना है। तो जी, जैसा कि आप देख सकते हैं किशमिश हमारी फूल चुकी है। तो अब हम इसे भी अलहदा से बर्तन में निकाल लेंगे। तो चलें, अब हम दोबारा से इसके अंदर घी शामिल करेंगे और नारियल इसके अंदर शामिल कर देंगे 125 ग्राम, और इसे आपने बारीक बारीक काट के शामिल करना है। इसको आपने ग्राइंड करके बिल्कुल नहीं शामिल करना अगर आप इसकी तासीर अच्छी चाहते हैं। तो नारियल को भी आपने लो फ्लेम के ऊपर फ्राई कर लेना है। तो नारियल में मौजूद तेल स्किन और बालों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है और ये शुगर कंट्रोल करने और वज़न कम करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो चलिए, आपने इसके अंदर दोबारा से घी शामिल कर देना और यहाँ पे आपने इसके अंदर शामिल करना है अखरोट 50 ग्राम, और इसे भी आपने लो फ्लेम के ऊपर फ्राई कर लेना है। तो अखरोट के हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। ये शुगर और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और हड्डियों को मजबूत करता है। तो अखरोट भी हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इसे भी अलहदा से एक बर्तन में निकाल लेंगे।
तो चलें जी, यहाँ पे हम ले लेंगे चारों मग्स। ये हमने लिए हैं 50 ग्राम, और हमने ले लेना है पिस्ता, ये भी हमने ले लिया है 50 ग्राम। इन दोनों को शामिल करके हम लो फ्लेम के ऊपर फ्राई कर लेंगे। तो चारों मग्स के बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये तासीर में बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, लेकिन ये गुर्दे की पथरी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो पिस्ता भी हमारे दिल और दिमाग को मजबूत करता है और हाफजे को तेज़ करता है। गुर्दों की सफाई के लिए ये अहम किरदार अदा करता है। हर चीज़ को अगर इत्तेदाल में खाया जाए तो इसके फ़ायदे आपके जिस्म को मिलते हैं, लेकिन अगर आप लोग इसका ज़्यादा इस्तेमाल करें तो यकीनन वो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो चलें जी, यहाँ पे हमने चने ले लिए हैं 1 पाव। इसे भी आपने इसके अंदर शामिल कर देना और इसे आपने फ्राई कर लेना है लो फ्लेम के ऊपर। तो चने के भी हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। ये शुगर कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है, और इसके साथ साथ किसी को अगर फ्लू वगैरह हो गया तो वो इसका इस्तेमाल करें, इससे भी उसका फ्लू बहुत ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाएगा। तो चलें, यहाँ पे हमने अलसी ले लेनी है 250 ग्राम, और इसे भी हमने ड्राई रोस्ट करना है, क्योंकि इसके अंदर कुदरती तेल पहले से मौजूद होता है, और इसे आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो अलसी हार्मोनल प्रॉब्लम को दूर करती है, वज़न कम करने और जिस्म में जो सूजन हो जाती है इसको दूर करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है, और इसकी तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो चलें, यहाँ पे अलसी को आपने इतना फ्राई करना है कि इसके अंदर से टिक टिक की आवाज़ें आने लग जाएं, तो फिर इसे आपने निकाल लेना है। तो चलें, यहाँ पे हमने फिर से ढेर सारा देसी घी शामिल कर देना, और इसके अंदर हम शामिल करेंगे सूजी 250 ग्राम। और सूजी शामिल करने के बाद हम इसे भी फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से, जब तक कि इसके अंदर से खुशबू ना आने लग जाए और इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन की तरफ ना आ जाए। तो चलें जी, हमारी सूजी फ्राई हो गई है, तो अब हम इसे भी एक अलहदा से बर्तन में निकाल लेंगे। और चलें, अब हम इन तमाम चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। इसके लिए हमने पहले फूल मखाने डाल लिए इसके अंदर, हम इसे ग्राइंड करेंगे। आपने इसे चूरा नहीं करना, इसे आपने मोटा मोटा ग्राइंड करना है। तो जी, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने फूल मखानों को मोटा मोटा ग्राइंड कर लिया। आपने इसी तरह से मोटा मोटा ग्राइंड करना है, बहुत ज़्यादा फाइन इसका पेस्ट नहीं बनाना। तो चलें जी, यहाँ पे हम किशमिश को निकाल के बाकी तमाम चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे मोटा मोटा, और इसके अंदर से हम थोड़ा थोड़ा बचा लेंगे एंड पे गार्निश के लिए। तो चलें जी, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने ये तमाम चीज़ों को मोटा मोटा ग्राइंड कर लिया है। तो अब हम शीरा तैयार करेंगे गुड़ का। तो चलें, गुड़ का शीरा तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे एक अदद पैन ले लिया, और इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 पाव गुड़। और गुड़ शामिल करने के बाद हम यहाँ पे शामिल कर देंगे आधा कप पानी का, और ये शामिल करके हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। तो गुड़ के भी बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये हाजमे के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। अगर किसी को बदहजमी हो जाए तो वो एक टुकड़ा गुड़ का खा ले, इससे उसकी बदहजमी दूर हो जाएगी। तो चलें जी, यहाँ पे इलायची हम शामिल करेंगे 5 से 6 अदद। इसका मुंह हम खोल के शामिल करेंगे, आप चाहें तो इसका पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। तो चलें जी, इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जो चीज़ें हमने ग्राइंड की थी और जो हमने इसके अंदर साबुत शामिल की हैं। तो इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना, और इसके अंदर आपने गुड़ का शीरा शामिल करना है। गुड़ का शीरा आपने ना ज़्यादा गाढ़ा रखना है और ना ही ज़्यादा आपने पतला रखना है। तो आपने इसकी नॉर्मल कंसिस्टेंसी रखनी है, और इसके अंदर आपने गुड़ का शीरा शामिल करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो चलें जी, हमारी मज़ेदार सी पंजीरी की रेसिपी तैयार है। तो आज की जो पंजीरी की रेसिपी में हमने जितने भी ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया, आप अपनी मर्ज़ी से इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये आज की मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम मज़ेदार सी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।